जिम्मेदारी भी होती है। जो पेशेंट्स जो जाते हैं वहाँ जो लोग काम कर रहे हैं तो सबकी जिम्मेदारी है ये, बट खास तौर पे जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन सुनिश्चित करने का जो प्रथम जिम्मेदारी हमारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल के जो एडमिनिस्ट्रेशन का होगा। क्या वहाँ पर नर्सिंग होम में संचालित हो सकता है? नर्सिंग होम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अभी तो छूट दिया गया है प्राइवेट हॉस्पिटल्स को और नर्सिंग होम्स को भी चलाने के लिए, और खास तौर पे जो इमरजेंसी सर्विसेज है और अन्य ओपीडी सर्विसेज है उसको भी चलाने के लिए परमिशन दिया गया है। क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने वाले पर क्या कार्रवाई करनी चाहिए? नहीं, जो भी चीज़ों को चलाने के लिए परमिशन दिया गया है सबको मेन शर्त ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित कराते हुए वो चला सकते हैं। मेन जो अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित नहीं कराएंगे तो फिर उन लोगों के खिलाफ अवश्य कार्रवाई की जाएगी। दूसरी बात, जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जो इम्प्लीमेंट नहीं करा पा रहे हैं तो उस तरीके से संस्था हो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो, वो जो हॉस्पिटल हो या स्कूल हो, जो भी हो, स्कूल तो अभी तक हमने खुला ही नहीं है, तो जो भी संस्था हो अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन वो नहीं करेंगे, वो मेडिकल शॉप हो या कोई अन्य जो इकोनॉमिक संस्था हो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का, फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रीज़ का, जो भी हो, अगर वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे तो फिर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। पहले हम वार्निंग देंगे, नोटिस जारी कराएंगे, उसके बावजूद अगर वो उसका पालन नहीं कराएंगे तो फिर उनको बंद करने का अधिकार भी जिला प्रशासन के पास है। मैंने खबर चलाई थी मैडम, ये कंटेनमेंट जोन में जैसे जो हॉस्पिटल निजी अस्पताल पढ़ रहे हैं, क्या वो खोल सकते हैं इमरजेंसी सेवाओं के लिए कि नहीं? नहीं, कंटेनमेंट जोन के अंदर सब कुछ बंद होता है। निजी हॉस्पिटल है या जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वहाँ वो बंद रहेगा। अगर कंटेनमेंट जोन के अंदर किसी को कोई इमरजेंसी सेवा चाहिए, खासतौर पे मेडिकल सेवा चाहिए, वो हमारे जो 108, 102 या 112 को कॉल करके अपना जो इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज के लिए वो हमसे मदद ले सकते हैं। उस तरह के जो लोगों को तत्काल एम्बुलेंस पहुंचवा के उनको अन्य जो बाहर के जो कंटेनमेंट जोन के बाहर के जो हॉस्पिटल है, खासतौर पे जिला हॉस्पिटल है, उस तरह की जगह से उनका इलाज किया जाएगा। मैडम, जैसे प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, कुछ लोगों को जैसे कल सेंट्रल स्कूल में ये था कि उनको राशन किट नहीं मिल पा रहा था, तो क्या उनको पहुंचाया जाएगा? क्या कि राशन किट अब नहीं मिलेगा? लगातार प्रवासी मजदूर है आ रहे हैं, ठीक है, और ये जो राशन का जो वितरण है, जो डिलीवरी है, वो लगातार होते रहता है। तो अभी तक लगभग 50,000 लोग अंदर आए हैं, तो अधिकांश सब लोगों को हमने पहुंचवा दिया। कल थोड़ा डिले हो गया है। अब वहाँ दूसरे जो शेल्टर होम से भी तत्काल हम लोगों ने राशन का जो किट है उसको डिस्ट्रीब्यूट वहाँ से यहाँ शिफ्ट करके जो लोग बता रहे थे जिसको नहीं मिल रहा है उनको भी प्रोवाइड किया गया है। ये सप्लाई डिमांड के आधार पर होता है, तो इसमें कोई वो नहीं है, और इनको राशन किट है देन एंड देयर हम प्रोवाइड कर दे रहे हैं। पुराने जो माइग्रेंट जो आए थे उसमें से कुछ लोगों को समय पर नहीं प्रोवाइड कर पाया क्योंकि अचानक संख्या बढ़ गया है, ठीक है, तो उस तरह के लोगों को अपने घर पर ही पहुंचाने की व्यवस्था जिला प्रशासन किया कर रहे हैं। अभी मैडम, कितनी उम्मीद है कितने और प्रवासी लोग आएंगे सुल्तानपुर अपने जिले में? वो हम नहीं कहने की स्थिति में है, वो सब डिपेंड करता है अन्य जो जिले में और अन्य स्टेट में जितने हमारे जो लोग हैं तो उसी के आधार पर वो डिपेंड करेगा। सुल्तानपुर जनपद के अलावा भी और जनपदों के प्रवासी लोगों के यहाँ उतार दिया जा रहा है, तो ऐसे में कुछ भार ज़्यादा पड़ रहा है अपने जनपद पे। हर जिले में ये समस्या है, तो पर इन सब लोगों को बसेस की व्यवस्था शासन ने किया है, तो बसेस में बैठा के अपने अपने जनपद पे इन लोगों को पहुंचवाया जा रहा है। हर जिले में ये है क्योंकि जो ट्रेन है एक ही जगह से शुरू किया गया है, डेस्टिनेशन 1-2 जगह का डेस्टिनेशन है, तो जो स्टेट से इनका जो शुरुआत होता है वहाँ कुछ लोग अन्य जिलों का भी हो जाता है, ठीक है, तो इक्का दुक्का लोगों के लिए अलग से ट्रेन नहीं चला पाएंगे, तो इसलिए इन लोगों को इसी पे बिठा के हमारे पास आ जाते हैं। फिर इन लोगों को लोकल बसेस की व्यवस्था करते हुए उन लोगों को अपनी अपनी जगह पर हम पहुँचाते हैं। जिला चिकित्सालय में मैडम 5 स्वास्थ्यकर्मी भी कोरोना से ग्रसित पाए गए, तो ऐसे में वहाँ पे व्यवस्थाएं तो दी गई, लेकिन और भी जो लोग स्वास्थ्यकर्मी हैं, चिकित्सक, वो भयभीत हैं कि वो उस पर कुछ अलग से या तो व्यवस्था की जाए। ये जो समय है, इमरजेंसी सिचुएशन है, ये सब जानते हैं कि कोविड वायरस की वजह से सब परेशान है और सबके मन में भय रहता है क्योंकि ये तो फैलने की जो प्रभाव होता है इस वायरस का,
हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो सिर्फ हॉस्पिटल में ही नहीं काम कर रहे थे, जहाँ ये अप एंड डाउन कर रहे थे वहाँ से भी इससे संक्रमित हो सकते थे। तो हमने एज पर प्रोटोकॉल पूरा जो जिला हॉस्पिटल है तो उसको पूरी तरह से हमने मॉपिंग करके डिसइंफेक्शन हम लोगों ने करवाया। इसके अलावा वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करने हेतु दोबारा इन लोगों को ट्रेनिंग भी हम लोगों ने करवाया। पहले से हमारे जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं, स्टाफ नर्सेस हैं, इसके अलावा जो आउटसोर्सिंग के जो अटैच किए गए जो भी कर्मी हैं, सबको ट्रेनिंग 2 बार दिया चुका है। पर अल्टीमेटली ह्यूमन कांटेक्ट से होता है एंड इमरजेंसी सेवा भी चालू रहता है। तो ये एग्जैक्ट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है, उसको CDR के माध्यम से भी हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं। किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है, लोगों को सतर्क रहना है, अनिवार्य रूप से मास्क पहनिए, अनिवार्य रूप से सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करिए। इससे जो वायरस से संक्रमण की जो स्थिति है वो बहुत कम से कम होगा और अधिकांश लोग एसिम्टोमेटिक निकल के आ रहे हैं। ये जो वायरस अभी हर्ड इम्यूनिटी की बात अब कहे जा रहा है, पता नहीं ये कितना वो मतलब प्रिवेलेंट है। तो आप लोग दूरी रखने से और अपना जो मास्क वगैरह पहनने से और अधिकांश आवश्यक चीज़ के लिए घर से निकलिए। मतलब घर से निकलने की आवश्यकता नहीं है। ऑब्वियसली मेडिकल इमरजेंसी से घर से निकलना ही पड़ेगा आपको, तो उस तरह की सिचुएशन को अलावा मतलब घर से मत निकलिए, घर पर रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करिए, मास्क पहनिए, तो इससे आप अपने आप को बचा सकते हैं। मैडम, इस समय प्रवासी नागरिकों की संख्या ग्रामीण स्तर पे बढ़ गई है, ऐसे में जनपद वासियों को क्या संदेश देंगे जिससे वो और सुरक्षित रहें? जिला प्रशासन, वैसे आप पूरे जनपद में दौड़ रही हैं, कंटेनमेंट जोन से लेकर के ब्लॉक तहसील स्तर पर आप जा रही हैं। हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं। हमारे जो जिला प्रशासन, आपके जिला प्रशासन, हमारे जो होल टीम है, आप लोगों के लिए हम लोग 24/7 आवर्स काम कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। ना सिर्फ जिला अधिकारी, ना सिर्फ SP घूम रहे हैं, मेरा जो SDM है, CO है, मेरे जो BDOs है, ADOs है और हमारे जो सचिव है, लेखपाल है, MOICs है और आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, चौकीदार, सब लोग अपने अपने स्तर से मैंने सबको ग्राम पंचायत आवंटन करवाया। तो सब लोग हर विलेज, रेवेन्यू विलेज और ग्राम पंचायत का निरीक्षण कर रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं। जगह जगह पे जाके हम लोग पब्लिक एड्रेसेस सिस्टम यूज़ करके सबको सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में, घर पे रहने की जो आवश्यकता के बारे में, मास्क पहनने के बारे में, इसके अलावा जो माइग्रेंट्स जो बाहर से आए हैं वो अपने घर पर है या ना है, वो भी हम लोग चेक करा रहे हैं। हर घर पर जो फ्लायर्स है, जो चस्पा करते हैं नोटिस, वो चस्पा हुआ है नहीं हुआ है, वो भी हम लोग चेक कर रहे हैं। हर गांव में, ग्राम पंचायत में कितने बुजुर्ग लोग हैं, कितने बच्चे हैं, कितने गर्भवती महिला हैं और जो बाहर से आए हुए लोग हैं उसमें कितने लोगों का लक्षण है या ना है। तो ये सबको हम लोग लगातार आवरली बेसिस में चेक कर रहे हैं। जितने भी ज़रा सा भी खांसी हो, ज़रा सा भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उस तरह के लोगों को आइडेंटिफाई करके तत्काल हम लोग फैसिलिटी क्वारंटाइन पे पहुंचवा दे रहे हैं। जिसका सिम्टम्स ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है उस तरह के लोगों को हम लोग हॉस्पिटल पे पहुंचवा के तत्काल हम लोग उनका ट्रीटमेंट वगैरह और सैम्पलिंग की जो व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। आप लोगों को डरने की बिल्कुल आवश्यक नहीं है, पर जिम्मेदार नागरिक होने की आवश्यकता है और आपको अपने आप को सतर्क रखिए, अपने घर पर रहिए। अगर लोग बाहर घूम रहे हैं, खासतौर पे जो बाहर से आए हैं, अगर घूम रहे हैं, हमारे कॉल सेंटर पर कॉल करके सूचित करिए हमको। इतना मदद हम आपसे एक्सपेक्ट करेंगे और घर पर रहो, सुरक्षित रहो, मास्क पहनिए, घर निकलना है तो, घर से निकलना है तो मास्क पहनिए और एक दूसरे से दूरी रखिए। इतना अगर आप करेंगे तो हमारे लिए बहुत सहयोग हेल्प होगा और हमारे जो सुल्तानपुर ज़िले के जो नहर वासियों को हम इस वायरस से बचा भी पाएंगे। थैंक यू मैडम। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PTV इंडिया को ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको नोटिफिकेशन